नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा विषय था। भारत के अंदर एक बहुत अच्छी कश्मीर की समस्याओं को लेके कश्मीर फाइल्स करके पिक्चर आई है। भारत के कई राज्यों ने उसको टैक्स फ्री किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कश्मीर फाइल्स को महाराष्ट्र के अंदर भी तुरंत टैक्स फ्री घोषित करें। कश्मीर के कातलों को कश्मीर फाइल्स मूवी अच्छी है। मैंने अभी जैसे इन भाई साहब को कहा था कि ये हिंदुओं की दुर्दशा थी, हिंदुओं की दुर्दशा जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की तरफ से हुई है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी समुदाय को आप हेट करें, बट उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जो लड़ रहे हैं आज 2014 के बाद, उसको आप मजबूत कीजिए। ठीक है, अच्छे बुरे लोग सभी में होते हैं। किस समुदाय को? नहीं, आप बोलिए, आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप सवाल पूछने की, साफ सवाल पूछने की हिम्मत भी रखिए ना सर। बिल्कुल नहीं है, ये आप जिस तरफ से देखेंगे ना, जैसे आप दिमाग में सोचेंगे ना, वैसे हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे पता ही नहीं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई हथियार नहीं उठाए थे, तो क्यों डर है इस बात का कि ये मूवी देखने के बाद हिंदू भड़क जाएंगे? अगर हिंदू भड़क नहीं होता तो 1947 में ही भड़क जाता भाई। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखा हुआ है, इसलिए आज हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ है। तो ये आप मीडिया वाले जो है ना, मैं आपको पहले बोलता हूँ कि आप लोग जो भी टीवी पे जो भी है, ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। ट्रीट अस ऑल ऑफ अस एज इंडियंस। ये बाहर के लोग आके हमारे में मिक्स हो रहे हैं और गलत संदेश दे रहे हैं। सो ये फिल्म देख के कोई भड़कने वाला नहीं है, बस इसमें आपको अवेयरनेस किया गया है जो आप लोग अवेयर नहीं है। बाकी पूरी हिस्ट्री पढ़ाई गई है, बट हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई है। माहौल शांत था, मतलब डेट वॉज डिसेंट कि जैसे फैमिली, अभी ये फैमिली तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बच्चों को अलाउड नहीं है इसमें, बट एक प्रॉपर फैमिली देख सकती है, वैसा माहौल था। साफ़ सुथरा थिएटर एंड डिसेंट ऑडियंस। वही मैं कह रहा हूँ ना, सबको अपने अपने मार्केट की पड़ी है, मुल्क की किसी को पड़ी नहीं है। आज मेरी जेब गर्म है ना, बस 30 साल के बाद क्या होगा, मुल्क जाए भाड़ में, हिंदुस्तान जाए भाड़ में, मेरी जेब मेरी मार्केट गर्म रहनी चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर। बट ये नहीं समझते कि अक्रॉस द बॉर्डर वाले हमारी लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए, अमन पसंद लोग, क्योंकि वो अमन पसंद नहीं है। उनको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे बेवकूफ़ है बॉलीवुड वाले। ठीक है, इसीलिए आज अभी ये मूवी को मैं क्या कहता हूँ, प्रमोशन तो छोड़िए, बट ये मूवी के बारे में 2 लाइन बताने के लिए कोई बॉलीवुड वाला आगे तक नहीं आया, क्योंकि सबको अपने अपने मार्केट की पड़ी है सर। तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कीजिए, सभी लोग हमारे इंडियंस ही है। तो सर राष्ट्रीय ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? वही जैसे भाई कहा, मुल्क से प्यार हो तो मूवी देखिए, नहीं तो पॉपकॉर्न खाइए, कपिल शर्मा का शो देखिए। ये एक्चुअली मूवी नहीं थी, ये कश्मीरियों पंडितों पे जो हुआ है अत्याचार, उसको खोद कर ज़मीन के बाहर निकाला गया। मतलब अभी हम लोग देखकर ही बोलने की इस हालत में नहीं है कि क्या बोले हम। इतना उनके ऊपर अत्याचार हुआ, मारा गया, काटा गया। कश्मीरियों पंडितों छोड़ो, भागो या मर जाओ। मस्जिदों से ऐसी आवाज़ आई और सबको भगाया गया, मारा गया। जो मतलब भारत सरकार ने उस दिनों, कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो सही समय पे सही कदम उठाते तो आज, और कश्मीरी पंडित भी नहीं कहना चाहूँगा मैं उनको, कश्मीरी हिंदू, क्या हिंदू ही कहना चाहूँगा। वो हिंदू ही है, उनको एक नया नाम, एक नया टाइटल दिया गया है कि वो कश्मीरी पंडित है, कि वो हमसे अलग है। वो हमसे अलग नहीं है, वो भारत के निवासी है, वो हिंदू है। वो नहीं है, वो हम हैं। हम और उनमें कुछ अंतर नहीं है, हम सब एक है। माहौल जो है शुरुआत में थोड़ा ठंडा माहौल था, उसके बाद जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ रही थी, आगे आगे माहौल एकदम गर्माते गया और लोगों के आंखों में आंसू थे, लोग रो रहे थे, बहुत सारा रो रहे थे लोग। और लोगों में एक गुस्सा था,
सरकार के खिलाफ, जो पुरानी सरकार थी हमारी, उन्होंने कुछ नहीं किया। और संवेदना है उनके दिलों में, जो हिंदुओं पे अब तक अत्याचार होते ही रहा, उसी के बारे में जितना बोलो। हाँ, आउट ऑफ 5 में 6 देना चाहूँगा। बहुत अच्छी मूवी है, इसको मूवी को सबको देखना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई है, कश्मीरी पंडितों पे क्या गुजरी है। हम चाहेंगे कि सब लोग इसको देखें, और इसके साथ साथ इसमें बहुत चीज़ें ट्रू दिखाई गई हैं और जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे। हम लोग 1990 में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस मूवी पे, लेकिन इसको थोड़ा सा और भी विकसित करके दिखाना चाहिए जिससे कि हम लोगों को और भी जानकारी मिले। इस पे मूवी और भी बननी चाहिए। ये सब्जेक्ट देखने के बाद लोगों को, दुनिया में को सबको सच्चाई मालूम पड़ेगा कि आखिर कश्मीर पंडितों के साथ में क्या हुआ था। जो उस टाइम की सरकार थी, सरकार ने साथ नहीं दिया लोगों को और मरने पे उनके छोड़ दिया था। और इस समय जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाया है, उन्होंने बहुत डेयरिंग का काम किया है कि दुनिया के सामने सच्चाई लाया है। ये सच्चाई कोई भी फिल्म लाने के लिए तैयार नहीं है। और कपिल शर्मा शो, जिसने इसको अपना ट्रेलर देने के लिए नकारा है, उसको हम लोग बाइकआउट करेंगे और अभी कपिल शर्मा के शो हम लोग देखना बंद करेंगे। और विवेक अग्निहोत्री को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा डेयरिंग किया और आज दुनिया को सच्चाई मालूम पड़ा है कि उस समय कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या गुजरी होगी। ये सच्चाई है। और कई बार रोने को हम लोग रोए, हाँ, कि ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। जिसकी फैमिली मार दी गई, जिसको खाने पीने के लिए तरसा दिया गया, हाँ, वो किसी तरह से अपने जान बचा गए। कि सब लोगों को, बीवी बच्चों को छोड़ के भागना पड़ा, रिफ्यूजी बन करके अभी तक वो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको कश्मीर में पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। 370 के बाद अब सरकार को स्टैंड लेना चाहिए कि उनको पुनर्स्थापना करनी चाहिए कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों को भेजना चाहिए। धन्यवाद। जो थिएटर के अंदर माहौल, लोग डरे हुए थे, सब लोग इस सीन कभी किसी ने देखा नहीं है। हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, लोग रो रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किसी के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। वो अनबिलीवेबल सीन है, वो अनबिलीवेबल सीन है जो बनाया है अग्निहोत्री ने, जो सच्चाई दिखाया है। आज तक कभी किसी फिल्म ने दिखाने की हिम्मत नहीं रखी थी जो आज इन्होंने दिखाया है। नहीं, जिसमें जो भी दिखाया है सब ट्रू दिखाया है। पूरी कश्मीरी पंडित को रिटर्न जाना चाहिए कश्मीर में। हमारी सरकार है कि कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए उनके लिए। बस, थैंक यू। देखो मैं ये चाहता हूँ कि जो है इस पे जो है पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, हर साल कुछ ना कुछ उसमें जो विस्तार करके आए, क्योंकि अभी जो दिखाया गया बहुत शॉर्ट में दिखाया गया है। इसके अलावा और भी जो है कश्मीरी पंडितों को जो है और भी वहाँ पे जो है मुसीबतें जो है झेलनी पड़ी है, और भी जो अगर डीप में जाएंगे तो उसमें और कुछ बाहर निकल के आएगा। और मैं तो सलाम करता हूँ कि जो है ये सामने जो दृश्य लाया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग जागरूक हो रहे हैं कि लोग कितनी तकलीफ में, कितने भूखे सोते थे, बिस्किट खा के सोते थे, उनको खाना नहीं मिलता था। कहाँ जो है कश्मीर के बाहर जाके टेंट में गुजारा किया, अपने घर से बाहर उनको बेदखल किया गया, अपने घर पे नहीं पहुंच पाए, अपना घर होते हुए भी अपना घर नहीं है। तो तमाम चीज़ें लोगों ने वहाँ पे जो है साइन किया है। और उसमें जो रियल जो हीरो जो उसमें लास्ट में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। और जो टीचर जो रहती है वो भी क्या गुमराह रहती है, वो मतलब इनके, हाँ, सबका बैंड वाश करती है, लेकिन लास्ट में वो भी सच्चाई के JNU जैसे यूनिवर्सिटी में गुमराह किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, वहाँ पे सच्चाई नहीं आने जा रहा। उसी पे आधारित पिक्चर, और पिक्चर जो बनी एकदम सॉलिड पिक्चर बनी है। ऐसी इसकी दूसरी पार्ट भी आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पार्ट 2 पार्ट 3 में पूरी सच्चाई दिखाना, लोग जागरूक हो और लोग जागरूक हो। लोगों को यही देखना चाहूँगा कि हर घर का हर सदस्य आके पिक्चर देखना चाहिए। ये पिक्चर देखनी चाहिए, सच्चाई से बिलीव हो, सच्चाई से बिलीव हो। आदमी को बिलीव करना चाहिए कि सच्चाई क्या हुआ, वास्तव सच्चाई क्या हुआ था, और अभी आगे आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस टाइम पे घटना हुआ था। ओके सर। कश्मीर इसके बारे में क्या कहे, मतलब बचपन से सुनता है कश्मीर के बारे में कि टीवी में, अखबार में लोगों की बातें सुनते, स्कूल कॉलेज में भी हमको जो दिखाया गया, पढ़ाया गया, वो सब गलत है। इस पर पूरी हकीकत बताइए, पूरी हकीकत बता दी कि असल में कश्मीर क्या है और कौन किसको मार रहा है, ये सब कुछ बताया गया है। अनुपम खेर जी भी खुद कश्मीरी पंडित है, उनका रोल इतना बढ़िया है ना, एक नंबर काम किया। अनुपम खेर के अलावा और बाकी मिथुन दादा, पल्लवी जोशी और ये सुदर्शन और ये जो विलन है, सभी ने काम बेहतरीन किया। लेकिन ये पूरा जो क्रेडिट जाता है विवेक अग्निहोत्री को, जो स्क्रिप्ट क्या है, उसका डायरेक्शन, मतलब जो भी आप देखेंगे ना, थिएटर पब्लिक सुन हो गई ये देख कर, अरे बाप रे क्या है, मतलब इतनी अच्छी पिक्चर बनाई ना, हर एक लोगों को देखना चाहिए। जब आप ये मूवी थिएटर में देख रहे थे जी, तो उस वक्त माहौल क्या था? माहौल पूरा सन्नाटा हो गया था,
लोग ताजुब हो गए थे कि ये क्या है और हमको क्या सिखाया गया है। ये लोग देखकर ताजुब हो गए थे। कुछ कुछ जालक में लोग सीटियाँ मारते हैं, तालियाँ मारते हैं, जैसे कहते कि पंडितों को इसलिए मारा कि ऐसे है वैसे है, जो भी मतलब बताए। तो मिथुन दादा का डायलॉग है कि पंडितों ने तो कभी बंदूकें नहीं उठाई, और वहाँ के मुसलमान लोगों को बोलते हैं मारते हैं, नहीं ये कहते हैं, तो बोलते हैं मीडिया वाले गलत दिखाते हैं, ये है वो है जो भी है। लेकिन जब मातम मनाया जाता है तब कैमरा ऑन होता है, कैमरा ऑफ होता है तो मातम खत्म। हमने देखा टीवी में पत्थर फेंकते हैं ना बच्चे, तो कैमरा ऑन है तो पत्थर फेंकते हैं, कैमरा ऑफ होता है तो पत्थर नहीं फेंकते, बच्चे चले जाते। तो मतलब ये है क्या, इस फिल्म में पूरी हकीकत बताई है। अब हर एक लोग की पिक्चर देखे, आपको पता चलेगा कौन किसको लड़वा रहा है। मुसलमान कहते हैं पंडित तो उसका बेटा मेरा दोस्त था, आज भी मुझे उसकी याद आती है। लेकिन बोलते ही किसने मारा, अब पिक्चर देखे पता चलेगा। ये सब पॉलिटिशियन एक दूसरे को लड़ाते हैं अपना कब्जा करने के लिए। लोग चाहते हैं कि हमसे लोग डरे तो उनको मज़ा आता है। ये बातें, बाकी और कोई कुछ बात नहीं है। ये मूवी रिलीज से पहले कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन के लिए भी जब जी तो उन्होंने सीधा कपिल शर्मा के शो में इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, राइट। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखो बिना प्रमोट किए भी आज थिएटर हाउसफुल है। छोटा थिएटर में लिया था गॉसिप, एक दिन में ही सेकंड जमीन में डाल दिया बड़ा थिएटर में। अब तक 550 से 600 स्क्रीन जी आज 2000 स्क्रीन बढ़ गई है और टिकट नहीं मिल रही, बहुत बड़ी बात है। मतलब हर एक लोग, इसमें कोई जातिवादी नहीं है, इसमें कश्मीर का मुद्दा है, लोगों को देखना ही है सच्चाई। और विवेक अग्रवाल ने सच्चाई बताई। सभी कलाकार ने बेहतरीन काम किया, ज़बरदस्त डायरेक्शन बोलो, स्क्रीन पे बोलो, और क्लाइमैक्स तो लोग हिल गए। क्लाइमैक्स तो देखने लायक है। मतलब आदमी मतलब यार ये क्या होगा, क्लाइमैक्स देख के आदमी हिल जाएगा, ये तो रियल में क्या होता होगा वहाँ पर। सल्यूट है भाई, क्या कर दो, सल्यूट। आपका क्या हाल था थिएटर? अरे मैं भी सुन हो गया मेरा यार, देख के मैं भी ये हो गया, घबरा गया मैं भी। और फाइनली ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे मूवी के? अरे ये भाई टिकट नहीं मिल रही है, लोगों को टिकट नहीं मिल रही है। मतलब हर एक ऑडियंस जाके पिक्चर देखे, वो खुद ही महसूस करेगा कि सही है कि गलत है। आउट ऑफ 5 कितना रेट? नहीं भाई, आउट ऑफ 5 नहीं दे सकते हम लोग, बहुत बेहतरीन फिल्म है। सल्यूट है, बता उनको सल्यूट है। मूवी अच्छी थी, बहुत अच्छी स्टोरी वाइज बहुत अच्छी है मूवी। नंबर वन। कश्मीरी पंडितों के बारे में इस मूवी में जिक्र किया गया है। कश्मीर फाइल्स कैसा लगा आपको? एक नंबर। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पूरी सच्चाई है, एकदम सच्चाई है, 100% सच्चाई है। ये मूवी देखने के बाद में कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा, इतना दुखद भरी कहानी है ये। जो नहीं देखा वो भी आके देखे इसको एक बार। अच्छा था, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगे? बस जो है सच काफ़ी लेट आया, लेकिन सही टाइम पे आ गया। जो स्टोरी बनाई है पंडितों के साथ में, जो हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? यही है, भले लेट से लेकिन जस्टिस मिले, वो और कुछ नहीं। थिएटर के अंदर माहौल कैसा था? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आउट ऑफ 5 कितना है? आउट ऑफ 5